डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं कर रहा, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने यानी किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली एनसीआर से सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी ने जो है लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ा दी है। शनिवार सुबह भी राजधानी और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज जो है बेहद सख्त नजर आया है। ठंडी हवाओं के साथ साथ खराब हवा की स्थिति ने लोगों को घरों में जो है कहीं ना कहीं रहने को मजबूर कर दिया है। अगर बात की जाए शुक्रवार को कई इलाकों में हुई बारिश के बाद ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। शनिवार सुबह राजधानी में घना कोहरा छाया रहा। अर्ली मॉर्निंग के समय जो है विजिबिलिटी काफी कम रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते हाईवे और मुख्य सड़कों पर वाहन जो है रेंगते हुए भी कहीं ना कहीं नजर आए हैं और ड्राइवरों को मजबूरी में गाड़ियों की हेडलाइट और साथ ही इंडिकेटर जो है जलाकर चलना पड़ा। इसी जो है आपको बता दें कि कई जगहों पर तो इस तरह के हालात बने हुए थे कि ट्रैफिक की रफ्तार जो है बेहद धीमी रही, जिससे लोगों को दफ्तर, स्टेशन और एयरपोर्ट पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घने कोहरे का असर हवाई और रेल यातायात पर भी साफ दिखाई दिया। दिल्ली एयरपोर्ट से आने जाने वाली कई उड़ानों में देरी हुई, जबकि कुछ फ्लाइट्स को जो है रीशेड्यूल करना पड़ा। वहीं लंबी दूरी की कई ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चली। यात्रियों को स्टेशन और एयरपोर्ट पर ठंड में लंबा इंतजार करना पड़ा, जिससे नाराजगी भी कहीं ना कहीं देखने को मिली। आपको बता दें कि मौसम की मार के साथ साथ जो है दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से भी कोई राहत नहीं मिल पा रही है। शनिवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 300 के पार रिकॉर्ड किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। खराब हवा के कारण बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों की परेशानियां और बढ़ गई है। राजधानी के कई इलाकों में जो है प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। लोग आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ और सर दर्द जैसी समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने लोगों को जो है सुबह शाम बाहर निकलने से बचने और मास्क पहनने की सलाह दी है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। बीते शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सुबह और ज्यादा सर्द हो गई है। आपको ये भी बता दें कि दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे बना रहा, जिससे धूप निकलने के बावजूद ठंड का असर कम नहीं हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह की ठंड और कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विज्ञान यानी आपको बता दें कि IMD ने दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों को जो है येलो अलर्ट भी वहां पर जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा, ठंडी हवाएं और कम तापमान लोगों को कहीं ना कहीं परेशान भी कर सकता है। खासतौर पर सुबह और देर रात के समय जो है सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शनिवार सुबह दिल्ली का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। वहीं गाजियाबाद में भी सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है, जहां अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदूषण की स्थिति पर नजर डालें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। शनिवार सुबह 7 बजे आनंद विहार और चांदनी चौक इलाके में AQI 375 दर्ज किया गया है। वहीं मुंडका में भी AQI 375 रिकॉर्ड किया गया, जो बेहद खतरनाक स्तर जो है माना जा रहा है। इसके अलावा ITI शाहदूरा में भी जो है AQI 374 दर्ज किया गया, जबकि जहांगीरपुरी इलाके में AQI 371 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं आपको बता दें कि ठंड जो है काफी बढ़ गई है। कोहरा और हवा की धीमी गति के कारण प्रदूषक कण वातावरण में ही फंसे हुए हैं, जिससे हालात और बिगड़ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को सर्दी, कोहरा और प्रदूषण तीनों से एक साथ जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग जो है अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचे, गर्म कपड़े
पहने, प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। आने वाले दिनों में मौसम और हवा की स्थिति में सुधार होगा या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक लोगों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।